Hello everyone. In the previous video, we have discussed about the endoplasmic reticulum and Golgi bodies. आज के वीडियो में हम एक नए सेल ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है सेल का। जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनको डिस्कवर किया गया था कॉलिकर के द्वारा एंड इनको इंसेक्ट मसल सेल से डिस्कवर किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया जो टर्म है ये दी गई बेंडा के द्वारा। किसी सेल के सारे माइटोकॉन्ड्रिया को, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया है उनको कॉन्ड्रियोम कहते हैं। सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रियोन कहते हैं। दिस इज द स्केच ऑफ ए माइटोकॉन्ड्रियोन। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है और इनके बीच के स्पेस को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल मोर अबंडेंट पाया जाता है, फॉस्फेटाइडिल कोलिन एंड कोलेस्ट्रॉल। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें फॉस्फोलिपिड्स में डाई फॉस्फेटाइडिल कोलिन एंड प्रोटीन ज्यादा होता है। आउटर मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड ज्यादा है, साथ में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है। यहां पर इनकी मेम्ब्रेन के साथ में कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर का जो ये कंपार्टमेंट है, यहां पर जो फ्लूइड है इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इस फ्लूइड के अंदर डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जिसमें ग्वानिन एंड साइटोसिन रिच होता है ये। इसके अलावा आरएनएज भी पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आरएनएज भी पाए जाते हैं, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनर मेम्ब्रेन से बनती हुई, इन सिंगल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टी कहते हैं। और इन क्रिस्टी के ऊपर ये पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम्स कहते हैं। इन्हें हम F0 F1 पार्टिकल्स एंड ऑक्सीजोम्स कहते हैं। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। और इनके ऊपर ये जो पार्टिकल्स है इन्हें हम F0 F1 पार्टिकल्स कहते हैं। इन्हें हम ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, एटीपी मिल ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल विद इन सेल कहते हैं। ये एंडोसिम्बायोट है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि पहले इसका अलग से इंडिविजुअल इसका एग्जिस्टेंस था, लेकिन बाद में ये सेल का पार्ट हो गया। तो सेल विद इन सेल है ये, या फिर इन्हें हम कहते हैं कि ये एंडोसिम्बायोट ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए, आरएनए, 70S राइबोसोम्स, इसके अलावा रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए पॉलीमरेज ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए उस प्रोटीन को कोड करता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है पूरी सेल का 1% डीएनए है। जो रेस्ट ऑफ द जो प्रोटीन्स बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में वो न्यूक्लियर डीएनए या न्यूक्लियर जीन्स के द्वारा रेगुलेट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन का क्रेब्स साइकिल पाया जाता है। रेस्पिरेशन का जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डिवीजन करता है बाइनरी फिजन के द्वारा और नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन का क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी के ऊपर जो F0 F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीजोम्स पाए जाते हैं, तो इनका जो हेड पार्ट है जिसे हम F1 पार्टिकल कहते हैं, यहां से एटीपी फॉर्मेशन होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा। जो एनर्जी है ऑक्सीडेशन की इसके द्वारा। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स को डिस्कवर किया था अर्नेस्ट हैकल ने। There are 3 types of plastids: chromoplast, leucoplast and chloroplast.
जो क्रोमोप्लास्ट हैं ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। इनके अंदर फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स, कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल्स, कैरोटीन्स ये पाए जाते हैं, जो कि प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को वेरियस कलर इंपार्ट करते हैं। जैसे कि जो टोमेटो है उसका जो रेड कलर है वो लाइकोपीन नाम के पिगमेंट के कारण से होता है। इसी तरीके से फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं उनमें ये प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट। फ्रूट्स के पेरिकार्प के अंदर होते हैं, जिससे ये डिफरेंट कलर प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा जो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है एंथोसाइनिन, इनके कारण से भी जो है कलर इंपार्ट होता है प्लांट के पार्ट को। नेक्स्ट लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोई भी पिगमेंट्स या लेमिलर स्ट्रक्चर्स नहीं पाई जाती है। इनका फंक्शन होता है फूड कंपोनेंट्स को स्टोर करना। तो प्लांट के जो कलरलेस पार्ट हैं या जो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं वहां ये पाए जाते हैं। तो जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है एमाइलोप्लास्ट। जो एमाइलोप्लास्ट हैं ये स्टार्च को स्टोर करते हैं। इलियोप्लास्ट ऑयल या फैट को, ऑयल एंड फैट को स्टोर करते हैं ये। जो एल्यूरोनोप्लास्ट है इन्हें हम प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं। एल्यूरोनोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में अगेन बता रहा हूं, एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च को स्टोर करते हैं। इलियोप्लास्ट ऑयल एंड फैट्स को स्टोर करते हैं। एल्यूरोनोप्लास्ट को हम प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं, ये प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं क्योंकि इनमें मेनली क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स हैं वो पाए जाते हैं या साथ में कैरोटिनॉइड्स पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। दिस वन इज द स्केच ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। जो इनर मेम्ब्रेन है ये लेस परमिएबल होती है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल होती है क्योंकि इनमें पोरिन्स जो प्रोटीन है वो पाई जाती हैं। यहां पर ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो इन कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, थाइलेकॉइड्स कहते हैं। तो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के 250 से लेकर 400 तक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें हम क्वांटाजोम्स कहते हैं, जिन्हें हम क्वांटाजोम्स कहते हैं। तो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर ये जो क्वांटाजोम्स हैं, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं। इसके अलावा ये जो थाइलेकॉइड है इनके स्टॉक को, इनके जो कॉइन लाइक स्टॉक को हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। तो एक सेल के अंदर 20 से 100 तक ग्रेनम पाए जा सकते हैं और 2 ग्रेनम को कनेक्ट करते हैं ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। इन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम स्ट्रोमा लैमेली या फ्रेट चैनल भी कहते हैं। और तो ये कई सारे नंबर में होते हैं ग्रेनम, तो इन्हें इनका प्लूरल होता है ग्रेना। ग्रेनम का प्लूरल होता है ग्रेना। इसके अलावा ये जो फ्लूइड पार्ट है इसे हम स्ट्रोमा कहते हैं। यहाँ पर फोटोसिंथेटिक एंड प्रोटीन सिंथेसिस के एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं, आरएनए पाए जाते हैं, एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं और एंजाइम्स पाए जाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के एंड फोटोसिंथेसिस के। तो यही कारण है कि जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये डिवीजन करके नए क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं या बना सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट अपनी खुद की कुछ प्रोटीन ये सिंथेसाइज कर सकते हैं और इसीलिए इन्हें हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं। तो ये 70S राइबोसोम्स हैं और ये जो है स्टार्च ग्रेन्यूल है। दीज आर द स्टार्च ग्रेन्यूल। तो एक प्लांट की सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो वेरी करते हैं। इनकी जो शेप है वो भी वेरी करता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप पॉसिबल है। इनकी जो लेंथ एंड विड्थ है वो भी वेरी करती है, जैसे कि लेंथ 5 to 10 माइक्रोमीटर और जो विड्थ है वो 2 to 5 माइक्रोमीटर हो सकती है।
तो डिफरेंट शेप्स वेरी करती हैं इनमें और साइज भी वेरी करता है। अगर मैं बात करूं क्लोरोप्लास्ट की, तो फोटोसिंथेसिस की जो लाइट फेज है, जो लाइट रिएक्शन है, जिसमें जो क्वांटाजोम्स हैं वो सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, तो जो लाइट फेज है वो पाई जाती है ग्रेना पार्ट में, ग्रेना पार्ट में पाई जाती है। जबकि डार्क फेज के अंदर, स्ट्रोमा पार्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का जो केल्विन साइकिल है वो वहां पाया जाता है और इससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये पार्ट स्ट्रोमा पार्ट में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के। यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है वो ग्रेना में पाई जाती है, जिसमें एनर्जी को, लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाता है। और जो डार्क रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में पाया जाता है। तो इस तरीके से प्लास्टिड्स जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं।